फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किसी भी सिस्टम को कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, सिस्टम का मैथमेटिकल इक्वेशन दिया होगा कि सिस्टम किस मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ऐसे काइंड ऑफ वाई टी इक्वल्स टू 2xt या फिर वाई टी इक्वल्स टू एक्स टी का स्क्वायर, कैसा भी ऑपरेशन हो रहा होगा जो कि सिस्टम कर रहा है उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा रहेगा और आपको एनालाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे वाई टी जो है आउटपुट है, एक्स टी इनपुट है और सिस्टम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो एक्स टी के ऊपर परफॉर्म करेगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखो, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिस्टम हमारा लीनियर है या नॉन लीनियर है, कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल, ये पूछा जा सकता है। टाइम वेरिएंट सिस्टम है या टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। स्टेबिलिटी पे पूछ सकता है, इन्वर्टिबिलिटी पे पूछ सकता है। ठीक है, कि ये सिस्टम इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा, ऐसा। तो सबसे पहले लीनियरिटी पे बात कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंदी बन जाए, बट अच्छे से सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं लीनियरिटी। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले वाई टी इक्वल्स टू टी एक्स टी दिया हुआ है, बताना है कि ये लीनियर सिस्टम है या नॉन लीनियर सिस्टम है। ठीक है, तो एक्स टी तो तुम्हारा इनपुट हो जाएगा। एक्स टी पे देखो कोई नॉन लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है क्या, यहाँ पे देखोगे तो एक्स टी बस टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स टी पे तो कोई नॉन लीनियर ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ है, काइंड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर हुआ हो या क्यूब हुआ हो, है ना, ये सब नॉन लीनियर ऑपरेशन, ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये लीनियर होना चाहिए। तो एक बार प्रोसेस क्या होता है चेक करने का, मतलब ये वाला अंदर से फीलिंग आ रहा है कि ये लीनियर है। अब प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस में ये होता है कि कोई भी सिस्टम को लीनियर तब बोलेंगे जब वो दो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पहला जो है लॉ ऑफ एडिटिविटी, और दूसरा जो होता है लॉ ऑफ होमोजेनिटी। अगर से ये दोनों को फॉलो करता है तो बोलते हैं कि सुपर पोजिशन को फॉलो कर रहा है। सुपर पोजिशन को फॉलो कर रहा है तो वो सिस्टम लीनियर होगा। देखो, लॉ ऑफ एडिटिविटी क्या कहता है कि x1 इनपुट दे रहे हो तो y1 प्रोड्यूस होना चाहिए, और x2 दे रहे हो तो y2 प्रोड्यूस हो रहा है आउटपुट। कंबाइंड इनपुट दो, x1 प्लस x2, तो कंबाइंड आउटपुट आ रहा है। तो बोलेंगे कि यार ये सिस्टम जो है लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या है, x1 दिया जा रहा था तो y1 मिल रहा था। अब इसको स्केल कर दिया गया, a टाइम्स स्केल कर दिया गया तो a टाइम्स आउटपुट भी स्केल हो गया। तो इसको बोलेंगे कि ये तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। ऐसा सिस्टम जो दोनों लॉ को फॉलो कर रहा है उसको बोलेंगे कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, हेंस। और जो सिस्टम जो फॉलो कर रहा है उसको, उस सिस्टम को लीनियर सिस्टम बोल देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था वाई टी इक्वल्स टू टी एक्स टी है, चेक करना है लीनियर है या नहीं है। तो देखो, इसमें बस जनरली क्या किया जाता है ना कि सिर्फ लॉ ऑफ एडिटिविटी पे इसको अप्लाई किया जाता है कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ एडिटिविटी में क्या करते हैं ना, पहले x1 t ले लो, एक इनपुट, इसको अप्लाई किया सिस्टम में तो ये t x1 t हो जाएगा। सिस्टम कर क्या रहा है, सिस्टम कर रहा है कि इनपुट को t से मल्टीप्लाई कर देना है। x1 t दोगे तो t टाइम्स हो जाएगा x1 t, x2 t दोगे तो t टाइम्स हो जाएगा x2 t। अब x3 t दिया जाए तो t टाइम्स x3 t प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये x3 t क्या है, ये कंबाइंड इनपुट है, x1 t प्लस x2 t। तो यहाँ पे चुपके से x3 t के प्लेस पे ये लिखा गया। अब t x1 t प्लस t x2 t आ जाएगा, ये तो y1 प्लस y2 के बराबर आ जाएगा। सो द अबव सिस्टम इज लीनियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एडिटिविटी चेक किया है, यहाँ पे होमोजेनिटी लगाने की नीड नहीं है, लगा भी सकते हो। ठीक है, अगर से तुम्हारे पास कोई सिस्टम दिया हुआ है और वो होमोजेनिटी को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो वैसे भी नॉन लीनियर हो जाएगा। एडिटिविटी करवा लो, तो एडिटिविटी वाला प्रिंसिपल अगर से वो फॉलो कर रहा है तो मतलब वही जनरली किया जाता है। ठीक है, तो वो सिस्टम लीनियर हो जाएगा। और ये अनस्टेबल सिस्टम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई हुआ है इनपुट। मान लो कि टाइम हो गया इन्फिनिटी वाले टाइम पे जो आउटपुट आ रहा होगा वो इन्फिनिटी के बराबर आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी इंटू इनपुट तो कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट, और ये तुम्हारा इन्फानाइट है तो मल्टीप्लाई होकर इन्फानाइट आ जाएगा। जब भी आउटपुट तुम्हारा इन्फिनिटी को टेंड कर जाए समझ लेना वो सिस्टम अनस्टेबल है। उसी तरह ये है, ये अनस्टेबल सिस्टम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर है, वाई टी इक्वल्स टू 4xt प्लस टी स्क्वायर। टाइम जब इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी में कुछ भी जुड़ रहा है, ये दो चीज़ें जुड़ रही हैं, वही आउटपुट आ रहा है। ये दो चीज़ जुड़ के आउटपुट बना रहा है, तो ये वाली चीज़ तो इन्फिनिटी बन जाएगी। इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ लो इन्फिनिटी ही आएगा, तो ये अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, इसमें ना मैंने x1 t दिया, तो x1 t दोगे तो क्या मिलेगा, 4x1 t प्लस टी स्क्वायर, इसको y1 t का नाम दे दो। x2 t दोगे तो क्या मिलेगा, 4x2 t प्लस टी स्क्वायर, y2 t दे देना इसका नाम। ठीक है ना, मतलब पहले समझो कि ये सिस्टम कर क्या रहा है, ये सिस्टम क्या कर रहा है,
ये सिस्टम कर रहा है जो भी इनपुट दोगे उसका 4 गुना करेगा, उसमें टी स्क्वायर ऐड कर देगा बस। तो एक्स टू टी दोगे तो 4 गुना करो इसका और टी स्क्वायर जोड़ दो और इसको वाई टू टी का नाम दे दो। ठीक है, अब हम लोग कंबाइंड देते हैं। पहले तो एक्स थ्री टी दे रहे हैं इसको, एक्स थ्री टी के अंदर क्या छुपा हुआ है, एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी। तो जब एक्स थ्री टी दोगे तो 4 गुना करो, 4x3t प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, एक्स थ्री टी है क्या, एक्स थ्री टी है एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 4x1t 4x2t और टी स्क्वायर तो ऐसे ही है। ठीक है ना, टी स्क्वायर तो ऐसे ही है, ये तो 4x1t है 4x2t है और टी स्क्वायर। तो यार y1t प्लस y2t आना चाहिए था। y1 और y2 का ऐड जो करोगे ना तो ये आएगा, क्योंकि इसको y1 बोले थे इसको y2 बोले थे। अब इनको जोड़ोगे तो ये और ये आ रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, तो ये नॉन लीनियर सिस्टम हो जाएगा। समझ रहे हो, पहले क्या करना है, पहले करना है x1t दिया, x2t दिया, x3t कंबाइंड इनपुट दिया इसको, फिर आउटपुट जज कर रहे हो तुम। आउटपुट अगर से इंडिविजुअल आउटपुट्स के सम के बराबर है तो वो लीनियर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे। तो मतलब जब भी लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी चेक करना है तो बस एडिटिविटी प्रिंसिपल उसको अप्लाई कर दो। अगर से वो सेटिस्फाई करता है देन वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है तो नॉन लीनियर सिस्टम। होमोजेनिटी पे उतना हम लोग नहीं देखते हैं कि एक बार देखो होमोजेनिटी में क्या होता है, x1t दिया तो y1t मिला। अब तुमने 4x1t दिया तो आउटपुट अगर से उसी फैक्टर से स्केल हो गया 4 टाइम्स तो बोलेंगे कि होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। ये बहुत कम मतलब करते हैं, एडिटिविटी इज़ गुड, इसको ज़्यादा अच्छा मतलब अप्लाई करो, बता देता है लीनियर है या नॉन लीनियर। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों लीनियर ऑपरेशन है, कॉन्जुगेशन करवाते हैं वो नॉन लीनियर ऑपरेशन है। जैसे कि एक्स टी है, एक्स टी का कॉन्जुगेशन क्या होगा, एक्स टी और ये स्टार है ना, तो कॉन्जुगेशन एक नॉन, बस इसको याद रखना आ सकता है। जैसे बोल सकता है, क्या बोल सकता है कि वाई टी इक्वल्स टू कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट ऑफ एक्स टी। तो ये नॉन लीनियर सिस्टम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट सिमेट्रिक जब ले रहे हो तो कॉन्जुगेशन तो करना ही पड़ेगा और वो नॉन लीनियर ऑपरेशन है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये नॉन लीनियर, ये सिस्टम नॉन लीनियर हो जाएगा। अब दे दिया वाई टी इक्वल्स टू मैक्स ऑफ 0x t। ठीक है, तो वाई टी पहले एक्स टी के बराबर आ रहा था, तो इसने क्या बोला, मैक्स लेना है, मैक्स। ठीक है, मैक्स लेना है, जीरो से कंपेयर करवा रहा है, जीरो और एक्स टी में। तो ये तुम्हारा एक्स टी है और ये तुम्हारा जीरो है, देख लो कौन बड़ा है, इधर जीरो बड़ा है इधर एक्स टी बड़ा है ना। तो इसका जो वेव फॉर्म आएगा वो ऐसा आएगा। तो ये नॉन लीनियर हो गया। क्यों नॉन लीनियर हो गया, देखो लीनियर तब होता है जब वो स्ट्रेट लाइन में होता है, ओरिजिन से पास करता है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, शार्प कॉर्नर आ गया, नॉन लीनियर है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि लीनियर है या नहीं है। देखो ऐसे मत समझ लेना कि एक्स टी का पावर तो 1 है तो ये लीनियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ सिंगल टर्म के लिए, जैसे मैं 4x t लिख दूँ, मतलब उन सब केसेस के लिए है जिसमें कंडीशन लग जाए एक्स टी के ऊपर ही। तो ऐसे केसेस में देख लेना कि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। ठीक है। और इसमें तुम ये भी लगा सकते हो ना, होमोजेनिटी भी लगा सकते हो, होमोजेनिटी लगा के देख लो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक बार मैंने दिया x1t इनपुट दिया, मान लो मैंने इनपुट दिया यहाँ पे कुछ -4 दिया, तो आउटपुट कितना आएगा, 0। मतलब जब इनपुट -4 है तो आउटपुट 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनपुट -4 है, समझना इनपुट -4 है तो आंसर आ जाएगा 0, आउटपुट आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि -4 आपने इनपुट दिया, ये कंपैरिजन होगा 0 के साथ, देखेगा कौन बड़ा है, 0 बड़ा है तो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा 0। सही बात है। अब मैं कुछ और भी इनपुट ले लेता हूँ, जैसे कि 3 ले लेता हूँ। ठीक है, 3 दिया मैंने इनपुट में, तो 3 इनपुट है हमारा। 3 और 0 में कौन बड़ा है, मैक्स कौन है, 3। तो आउटपुट तो 3 ही आ जाएगा। सही है ना, आउटपुट तो 3 आ जाएगा। अब दोनों इनपुट को कंबाइन कर दो, -4 और 3, तो -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, और -1 को दोगे तो 0 आ जाएगा। भाई आउटपुट तो दोनों का सम आना चाहिए था, 3 आना चाहिए, लेकिन आ ही नहीं रहा है, तो लॉ ऑफ एडिटिविटी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये नॉन लीनियर सिस्टम हो जाएगा। वाई टी इक्वल्स टू मैक्स ऑफ 0x t नॉन लीनियर सिस्टम हो जाएगा। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, तो इस तरीके से लीनियर नॉन लीनियर आप जज कर सकते हो। तो बता ही दिया मैंने। टाइम वेरिएंस पे कमेंट करना है कि टाइम वेरिएंट होगा कि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। जैसे मैंने लीनियर के लिए प्रोसेस बताया, x1t दिया तो कुछ आया उसको y1t का नाम दिया, x2t दिया तो कुछ आया उसको y2t का नाम दिया। एक बार फिर x3t का उसी तरह किया तो कुछ आया उसको y3t का नाम दिया। ठीक है ना। अब x3t का मतलब होता है x1t प्लस x2t, पुट कर दिया x3t के प्लेस पे। अगर से वो y1 प्लस y2 के बराबर आ रहा है y3, तो वो लीनियर सिस्टम कहला जाएगा।
ठीक है, नहीं तो वो लीनियर सिस्टम नहीं कहलाएगा, नॉन लीनियर बनेगा। अब आ जाते हैं टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट। तो देखो, जब भी टाइम पे ब्रेक रिलेशन लगा हुआ है, टाइम पे ब्रेक रिलेशन लगा हुआ है यानी कि पीस वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे आधे रेंज में कुछ ऐसा ग्राफ है, फिर कुछ ऐसा ग्राफ है, फिर कुछ ऐसा ग्राफ है, तो तुम समझ लेना टाइम पे वेरिएशन हो रहा है, मतलब टाइम वेरिएंट सिस्टम ही होगा हमेशा, हमेशा टाइम वेरिएंट कि कुछ टाइम के रेंज में कुछ और डेफिनेशन है, अलग टाइम रेंज में अलग इसका डेफिनेशन है, तो वो टाइम वेरिएंट है। ठीक है। और ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, ये लीनियर सिस्टम है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे भी इनपुट है, यहाँ पे भी इनपुट है, पावर तो वन ही चढ़ रहा है ना, तो ये लीनियर हो जाएगा। और कॉजैलिटी नॉन कॉजैलिटी देखने के लिए बस टी के जगह पे वैल्यू पुट करते जाओ। सपोज करो टी के जगह पे मैंने 5 लिख दिया, टी टी इक्वल्स टू 5 पे मैं आउटपुट जानना चाहता हूँ, तो टी इक्वल्स टू 5 का मतलब होता है 4 से बड़ा। इस डेफिनेशन पे हम लोग जाएंगे, टी ग्रेटर देन 4, यानी कि ये डेफिनेशन कब पिक्चर में आएगा? जब टाइम 4 से बड़ा है। टाइम तो 5 लिया है, तो इसी डेफिनेशन पे अपने को आना पड़ेगा। टाइम 5 है तो टी की जगह 5 रखोगे, 5 - 2 3 x ऑफ 3। अरे 5 दिया तो 3 पे जाना पड़ रहा है, यानी कि पास्ट को देखना पड़ रहा है। पास्ट का ये क्या है? पास्ट का इनपुट है। तो जब भी पास्ट पे डिपेंड करने लगता है, या फिर सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, या सिर्फ पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, या फिर पास्ट प्रेजेंट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो वो सब कॉजल हो जाएगा। ठीक है, कॉजल हो जाएगा। और फ्यूचर में चला गया तो, फ्यूचर में चला गया तो वो हो जाएगा नॉन कॉजल। ठीक है, फ्यूचर में चला गया तो भाई समझ लो नॉन कॉजल। यानी कि y(2) लिख रहा हूँ और मेरे को कुछ मिल रहा है x(9) के बराबर, है ना, कुछ x(9) करके इधर बड़ा सा एक्सप्रेशन है, तो मतलब 5 के लिए तुमको 9 वाले इनपुट पे देखना पड़ रहा है, तो फ्यूचर में चाह रहे हो, वो नॉन कॉजल सिस्टम है। अब मैंने बोल दिया कि आउटपुट निकालो -9 पे। देखो, कॉजैलिटी नॉन कॉजैलिटी के लिए ना सबसे बेस्ट तरीका है कि वहाँ पे पुट करके देख लो, कभी 0 पुट कर दो, कभी 9 4 छोटी वैल्यूज़ -2 -1 1 2 सब पुट करके देख लो कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, तो पता चल जाएगा कि कॉजल है या फिर नॉन कॉजल है। टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट का भी मैं अभी अच्छे से समझाता हूँ। अभी इतने सारे क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे। लॉ ऑफ एडिटिविटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी बता दिया, सुपरपोजिशन बता ही दिया। टाइम वेरिएंस टाइम इनवेरिएंस में देखो कि मेरे पास एक इनपुट है, उसको सिस्टम में मैंने दिया, तो सिस्टम ने कुछ तो आउटपुट प्रोड्यूस किया T2 टाइम पे, इनपुट दिया था T1 टाइम पे, आया आउटपुट T2 टाइम पे। इसका मतलब कि इनपुट मान लो मैंने दिया 3 बजे 3 PM पे, तो आउटपुट आया 4 PM पे। ठीक है, 1 घंटे का डिले प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम। अब मैं इनपुट दे रहा हूँ 4 बजे, तो आउटपुट कितने पे आ रहा है? 5 बजे, तो अभी भी 1 घंटे का डिले है। अरे ये तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, टाइम पे कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, 1 घंटे का डिले देगा। दिन वाला 4 बजे भेज रहे हो तो भी ये 1 घंटे के बाद भेज रहा है, रात में तुम कभी भी दे रहे हो उसमें भी वो 1 घंटे का ही डिले ले रहा है, तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, इसको अल्फ़ा से मैंने डिले कर दिया, पहले इसको T1 पे दे रहा था, T1 प्लस अल्फ़ा पे दिया, तो आउटपुट कितने पे आएगा? T2 प्लस अल्फ़ा, इसमें भी अल्फ़ा का ही डिले देखने को मिला है, तो ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। ठीक है, टाइम इनवेरिएंट, टाइम पे भेदभाव नहीं कर रहा है, डिले उतना ही दे रहा है, आप किसी भी टाइम पे दो। तो टाइम इनवेरिएंस में क्या होता है प्रोसेस कि एक बार ना इनपुट में T0 का डिले दे दो। ठीक है, T0 का डिले दे दो और देखो कि आउटपुट क्या आ रहा है, वाई कैप टी नाम दो। स्टेप 1, इनपुट, सिर्फ इनपुट में डिले देना है और फिर पूरा पिक्चर देखना है। और दूसरा स्टेप 2 क्या है कि आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है y(t = 9xt + sin t, जो भी एक्सप्रेशन है, टाइम को रिप्लेस कर दो t - T0 से। ठीक है, अब दोनों को मिलाओ, क्या वाई कैप टी और y(t - T0) बराबर है? अगर से हाँ तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यानी कि आउटपुट में डिले करवा रहा हूँ तो भी वही चीज़ मिल रहा है, इनपुट में डिले करवा रहा हूँ तो भी वही चीज़ मिल रहा है, यानी कि सेम डिले मिल रहा है। ठीक है, इसको क्वेश्चन से समझ में आएगा। ये मैंने बता दिया टाइम वेरिएंस टाइम इनवेरिएंस। देखो वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट एक बार देख लोगे कभी भूलोगे नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म याद हो जाएगा। y(t = x³ है, बताओ कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर? भाई दिख रहा है, क्यूब कर रहा है, xt का क्यूब, ये y बोल दो, ये x बोल दो और इसका ग्राफ बनाओ, तो ये नॉन लीनियर ही तो है, स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, नॉन लीनियर है। लेकिन फिर भी प्रोसेस देखना चाहते हो तो ये पूरा प्रोसेस है। इसको ऐसे भी देख सकते हो, लॉ ऑफ एडिटिविटी तो लगा ही सकते हो इसमें, एडिटिविटी फेल हो जाएगा यहाँ पे, एडिटिविटी फेल हो जाएगा इसलिए नॉन लीनियर। होमोजेनिटी भी फेल हो जा रहा है इसमें, कैसे? देखो x1t दोगे इनपुट तो आउटपुट आएगा x1t का क्यूब, फिर 2x1t अगर से दो गुना कर दे रहे हो इनपुट, तो आउटपुट भी 2 गुना हो जाए तो बोलेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 8 गुना आ जाएगा, x1t³ का 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि भाई पूरे इनपुट का ही क्यूब कर रहा है ना, और इनपुट 2x1t लिए हो तो पूरे का क्यूब क्या आ जाएगा? 8x1t³ है ना। तो इस तरीके से नॉन लीनियर सिस्टम है ऑब्वियसली।
ये बताओ लीनियर सिस्टम है कि नॉन लीनियर सिस्टम। एक्स टी पे क्या दिख रहा है, पावर 1, तो ये लग तो रहा है लीनियर सिस्टम। फिर भी प्रोसेस करना चाहो तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोसेस x1t दिए हो, टी क्यूब। सिस्टम क्या कर रहा है बस वो फील करो, सिस्टम क्या कर रहा है। सिस्टम जो भी करता है इनपुट पे करता है, ठीक है। इनपुट x1t दे रहे हो, सिस्टम क्या कर रहा है ये यहाँ देखो, इनपुट को मल्टीप्लाई करवा दे रहा है टी क्यूब से। तो x1t दोगे तो टी क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा x1t, x2t दोगे तो टी क्यूब से मल्टीप्लाई, और इसको नाम दे दो y1t, इसको नाम दे दो y2t, ठीक है। फिर देख लो x3t दोगे तो टी क्यूब x3t की जगह पे x1t प्लस x2t। फिर ये तो सिंप्लीफाई करो, ये y1t हो जाएगा, ये y2t हो जाएगा। तो y3t आ जाएगा, y1t प्लस y2t। सो ये एक लीनियर सिस्टम है। अगर इसे चाहो तो होमोजिनिटी देखना, मान लो तो मान लो तुमने x1t दिया तो आउटपुट क्या आएगा, टी क्यूब xt। और मान लो मैं डबल कर दूँ, 2x1t दे रहा हूँ, यही हमारा इनपुट है, तो टी क्यूब इंटू इनपुट। तो यार ओवरऑल देखोगे तो यही ना आ रहा है, 2t क्यूब x1t, और ये तो ऊपर वाले का 2 गुना है, तो हाँ होमोजिनिटी को भी फॉलो कर रहा है। तो एडिटिविटी पे ही फोकस रखना, होमोजिनिटी पे नहीं। होमोजिनिटी पे कभी कभी देख सकते हो, मेन फोकस एडिटिविटी पे ही होना चाहिए। ये बताओ, ये तो नॉन लीनियर हो जाएगा, xt का पावर 3 है, ये कैसा हो जाएगा लीनियर, क्योंकि xt सिर्फ xt पे देखो और दुनियादारी से मतलब नहीं है। और ये कैसा हो जाएगा सिस्टम, y टी इक्वल्स टू एक्स टी प्लस टी। प्रोसेस किया जाए इसका, x1t दोगे तो क्या आएगा, x1t प्लस टी, आउटपुट की बात कर रहा हूँ, ये इनपुट ये आउटपुट। x2t दोगे तो क्या आएगा, x2t। वैसे मैं सच बताऊँ ये नॉन लीनियर होगा, क्यों, होमोजिनिटी को फॉलो ही नहीं करेगा। लेट्स से कि इनपुट को 2 गुना कर दो तो आउटपुट 2 गुना नहीं हो रहा है ना भाई। देखो x1t दोगे तो कितना आ रहा है, x1t प्लस टी। इनपुट को मैं 2x1t कर दूँ तो ये कितना आएगा, 2x1t प्लस टी। 2x1t देने पे ये आउटपुट आ रहा है। सिस्टम क्या कर रहा है, सिर्फ इनपुट को एज इट इज़ लिखेगा और टी जोड़ देगा। तो ये तुम्हारा इनपुट है, इनपुट को एज इट इज़ लिखा 2x1t और इसमें टी जोड़ दिया, ठीक है। तो 2 गुना कर रहे हो इनपुट का, तो आउटपुट का भी तो 2 गुना हो जाना चाहिए। इसका 2 गुना हुआ है तो इसका भी तो 2 गुना होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। इसका 2 गुना कितना होता है, 2x1t प्लस 2t, यहाँ तो केवल सिंगल टी है ना। तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा फील करना दोनों प्रिंसिपल लगा के। अब देखो साइन किस पे ऑपरेट करता है, साइन किस पे चलता है, उसके एंगल पे, और एंगल में तुम xt लिख के बैठे हो तो ये भी नॉन लीनियर हो जाएगा, क्योंकि साइन ले रहे हो, ठीक है। ये नॉन लीनियर हो जाएगा। नॉन लीनियर यार, होमोजिनिटी लगा लो ना यार। यहाँ पे xt दोगे तो आउटपुट आएगा साइन ऑफ xt। अब 4xt कर दूँ तो क्या ये 4 साइन xt हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। वो 4 तो एंगल में जाके बैठ रहा है, ऐसा तो मतलब थोड़ा सा तो फील करो। अरे मतलब साइन थीटा है, ठीक है, इनपुट थीटा ही हमारा इनपुट है। थीटा में 30 डिग्री दे रहा हूँ तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, आधा। अब मैं इसको कर दे रहा हूँ 2 थीटा, तो यानी कि 60 डिग्री, इनपुट 60 डिग्री, 2 गुना इनपुट बढ़ा दिया तो आउटपुट क्या आएगा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, क्या ये भी 2 गुना बढ़ गया, नहीं ना, तो नॉन लीनियर। एक्स ऑफ साइन टी, एक्स के आर्गूमेंट में कुछ भी हो अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्स टी का पावर 1 है ना, यहाँ पे तो टाइम लिखा जाता है, 4 5 6 कुछ भी, साइन तो प्रोड्यूस करेगा, टी डालते जाओ अलग अलग वैल्यू तो ये आते जाएगा। एक्स टी तो पावर 1 ही है ना, तो ये तो लीनियर हो जाएगा। और ये ई की पावर एक्स टी है, ये भी नॉन लीनियर हो जाएगा, ये भी नॉन लीनियर, क्योंकि यार एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, इन सब का आर्गूमेंट में अगर से इनपुट घुस गया वो नॉन लीनियर। ये भी नॉन लीनियर, क्योंकि ये भी एक इनपुट है, ये भी एक इनपुट है। इनपुट का पावर 3 है, डिलेड इनपुट है, एक्स टी डिलेड इनपुट है, यहाँ पे -4 हो गया तो पावर तो 3 हो रहा है ना, तो नॉन लीनियर। ये लीनियर, और ये कैसा हो जाएगा, ये भी, ये नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ बना लो, ये y है ये x है, ऐसा तो स्ट्रेट लाइन थोड़ी बन रहा है, तो नॉन लीनियर। ये हो गया। और ये चलते हैं, अब इसमें तुमको बताना है, लीनियरिटी हो गई, इसमें तुमको बताना है कॉजैलिटी, कि कॉजल है या नहीं है। तो यार t = 4 रख रहा हूँ, 4, तो यहाँ पे 4 का क्यूब कितना, 4 4 16, 16 4 64, x ऑफ 64। इनपुट चाहिए y ऑफ, आउटपुट चाहिए y ऑफ 4, आ रहा है x ऑफ 64, यानी कि फ्यूचर में जाना पड़ रहा है, तो ये नॉन कॉजल। यहाँ पे मैं t की जगह 4 रख दूँ, 4 4 है ना,
तो टी की जगह पे 4, -4 + 4 -4 + 4 0। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 वाला जितना भी इनपुट है सबको लेगा और इंटीग्रेट कर देगा। अब लेट्स से कि टी की जगह -4 ले लो, तो ये माइनस ऑफ -4 4 4 + 4 8, तो माइनस इन्फिनिटी से 8 -4 पे, तो ये नॉन कॉजल हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर में भी जा रहा है। देखो मैं बताता हूँ ना यहाँ पे y t इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से -t + 4 x ऑफ टाउ डी टाउ। तो y ऑफ 4 लिखूँगा तो माइनस इन्फिनिटी -4 + 4 0 x ऑफ टाउ डी टाउ, माइनस इन्फिनिटी से 0 x टाउ डी टाउ। यानी कि एक्स टी इनपुट कुछ होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में जो भी इनपुट आ रहा था, जैसे कि -9 पे कुछ तो इनपुट आ रहा होगा, इसी तरह बहुत सारे इनपुट मिले और उन सब का एरिया चाहिए मेरे को। माइनस इन्फिनिटी से 0, जैसे कि तुम इनपुट है ना भाई, इनपुट अगर से तुम इनपुट में -2 डालोगे, x ऑफ -2 निकालोगे ना तो उसका कोई वैल्यू आएगा। तो इसी तरह बहुत सारे वैल्यूज़ मिली मेरे को, सबका एरिया। तो इनपुट y4 निकालने के लिए कितना इनपुट चाहिए, 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, यानी कि पास्ट वाला पूरा 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी। और y ऑफ -4 करोगे यही चीज़ तो तुमको माइनस इन्फिनिटी से 8 तक जाना पड़ेगा। तो -4 के लिए 8 तक जाना पड़ रहा है, आप कहाँ -4 पे हो और इनपुट ले रहे हो पूरा 8 तक, तो फ्यूचर में जाना पड़ जा रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल। ये क्या हो जाएगा, ये तो तुम्हारा कॉजल हो जाएगा। क्यों, y4 मांगोगे तो mod x4। तुम टाइम पे फोकस करो, अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कॉजैलिटी चेक करने के लिए इनपुट के अंदर देखो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ 5, तो e की पावर आ जाएगा 5, फ्यूचर में चला गया, नॉन कॉजल। e का वैल्यू 2.71 रहता है ना, तो e की पावर 5 करोगे तो वो 5 से तो बड़ा ही आएगा। या फिर e की पावर 0 कर दूँ तो वो 1 होता है, टाइम 0 दे रहा हूँ तो x ऑफ 1 आ रहा है, तो 0 के लिए 1 पे जाना पड़ रहा है, फ्यूचर में जाना पड़ रहा है, नॉन कॉजल। और डिफ्रेंशिएशन कैसा ऑपरेशन है, लीनियर। और ये ना ये जो है नॉन कॉजल है। क्यों, क्योंकि देखो डिफ्रेंशिएशन में ये पढ़े होगे ना, d/dt ऑफ एक्स टी इज़ एक्स ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एक्स टी अपॉन डेल टी, है ना। मतलब स्लोप निकाल रहे हो, थोड़ा सा इंक्रीमेंटेड टाइम पे वैल्यू देखोगे, ये आ रहा है माइनस प्रीवियस एक्स टी अपॉन स्लोप राइज अपॉन रन, कितना इंक्रीज़ हुआ है। मतलब ये टाइम के एक्सटेंडेड वर्जन पे भी तो डिपेंड करता है, तो ये नॉन कॉजल हो जाएगा, फ्यूचर में डिपेंड कर रहा है। इस तरीके से कर सकते हो, y t इक्वल्स टू a x t प्लस b, ये अगर से देखा जाए तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉजल। और टाइम इनवेरिएंट का मैं बता देता हूँ, एक्स टी को, हाँ ये वाला करके मैं बता देता हूँ। इसमें और भी है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं PDF दे दूँगा, PDF से देख लेना, अपने चैनल का लिंक ड्रॉप कर दूँगा कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में भी, तो चेक कर लेना, उसमें पूरा PDF मिल जाएगा। इसमें पूरे मेथड से किया हुआ है मैंने। पहले तो ये क्वेश्चन एक बता देता हूँ, टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट का। तो हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है, उसका सिस्टम का मैथमेटिकल इक्वेशन है लेट्स से x ऑफ 3t, फिर यहाँ पे t² भी है, ठीक है। बताना है कि टाइम वेरिएंट या टाइम इनवेरिएंट। देखो इनपुट में जाओ, ठीक ना, इनपुट में टाइम देखो, टाइम के साथ छेड़खानी हुई है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये टाइम वेरिएंट होगा। अब इसको प्रोसेस से कैसे निकालना है वो देखो, वो ज़रूरी है। एक बार ना पूरा डिले कर दो, अल्फ़ा y t माइनस अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा t माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर x 3t माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे भी तो ये आ रहा है t माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर x 3t माइनस 3 अल्फ़ा आया। y ऑफ t माइनस अल्फ़ा, जहाँ जहाँ t दिखा वहाँ t माइनस अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया, t माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ t माइनस अल्फ़ा, समझ रहे हो, ठीक है। स्टेप 1 डन हो गया। स्टेप 2 अब काम करो, इनपुट जो है ना, इनपुट का डिलेड वर्जन x t माइनस अल्फ़ा, ये दो। अब क्या है इनपुट, ये है, ओके सर। अब देखो इसको ये लो कर देता हूँ। इनपुट हमारा ये है, ध्यान रखना, इनपुट हमारा ये है। सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम टाइम में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, तुम बस इनपुट के अंदर जाके देखो क्या हो रहा है।
सिस्टम जो है टाइम के साथ 3 मल्टीप्लाई करते रहा। ओके, इनपुट का जो भी टाइम है उसको 3 से मल्टीप्लाई करने का काम आउटपुट कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। तो ये आएगा इसको देने पे जो आउटपुट आ रहा है वो अतरंगी आउटपुट है, वाई कैप टी, वो आ रहा है टी स्क्वायर से, तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है इनपुट, ठीक है, टी स्क्वायर से तो मल्टीप्लाई होगा ही। इनपुट के टाइम के साथ 3 मल्टीप्लाई करेगा। ये माइनस अल्फ़ा क्यों आ रहा है? अरे देखो इनपुट तो यहाँ पे लिखोगे ही ना, टी स्क्वायर इंटू इनपुट। अब इनपुट में बस इतना काम करना है कि टी के जगह टी के साथ 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये चीज़ तो पूरा देखो, ये पूरा चीज़ तुमको यहाँ लिखना था, तुमने लिख लिया, अब तुमको दिमाग में आया कि यार 3 से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम इनपुट के टाइम के साथ छेड़खानी कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये आ गया तुम्हारा, ये वाई कैप टी हो गया। क्या हो रहा है? ये वाई कैप टी आया और ये वाई टी माइनस अल्फ़ा। ये डिलेड आउटपुट, मतलब पूरे आउटपुट वेवफॉर्म को ही डिले करती है, इसमें सिर्फ इनपुट को। तो देखो यार ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं ना, तो टाइम है वेरिएंट। पहले भी बताया था कि टाइम के साथ छेड़खानी हो गया तो टाइम वेरिएंट ही आएगा। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। मेरा मेन मोटो ये था, प्रोसेस को समझो। अब पीडीएफ से देख लेना यार थोड़ा सा, तो हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन वाला मैंने बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्या करना है, प्रोसेस समझो बस। देखो पहले तो ये समझ जाओ कि सिस्टम, यहाँ पे जैसे ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया, भाई फील करो कि सिस्टम कर क्या रहा है। सिस्टम जो भी कर रहा है इनपुट के साथ कर रहा है, और ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे जो चीज़ हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सिस्टम क्या कर रहा था, जो भी टी है उसको 3 से मल्टी, यहाँ पे इनपुट क्या था, यहाँ पे इनपुट एक्स टी था, ठीक है। तो इनपुट के साथ टी स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हुआ ही है, इनपुट के टाइम को 3 से भी मल्टीप्लाई किया है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। पीडीएफ में दे दूँगा, देख लेना। और प्रोसेस जो बताऊँ ध्यान रखना प्रोसेस, और कमेंट कर देना, मतलब कि चाहो तो मैं और भी बना सकता है, मेरे से वीडियो थोड़ी लेंथी बन जाती है, ठीक है। थैंक यू।